हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन जीके टॉपिक्स पे स्वागत करता हूं। आज लेकर के आया हूं जीके के 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं और आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, सो वीडियो को पूरा देखें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो वो किसके नाम पर है? वो है ब्रेंडन मैकुलम के नाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड जो कि 2018 में बनाया सबसे तेज शतक बनाने वाले ब्रेंडन मैकुलम जो कि न्यूजीलैंड के हैं, और सबसे ज़्यादा शतक बनाने वाले हैं जो कि सचिन तेंदुलकर जो कि भारत के हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले मुथैया मुरलीधर जो कि श्रीलंका के हैं, और सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले सचिन तेंदुलकर जो कि भारत के हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो कौन है वो है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, अमर्त्य सेन। चलिए हमारा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। अमर्त्य सेन को 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। अर्थशास्त्र के पुरस्कार स्वरिजेश रिक्स बैंक स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2067 में प्रारंभ किया गया और 2069 में जो कि पहली बार प्रदान किया गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली? तो किसने ली? बोली मेघालय ने। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य ने बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मेघालय ने 2022 में होने वाले 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ होस्ट सिटी अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मेघालय के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड। इसका जो है कोनराड संगमा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री इस टाइम पर हैं मेघालय के, कोनराड संगमा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अजीत डोभाल बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा, जो कि वर्तमान में सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वह व्यक्ति जो एक साझेदारी फर्म को केवल अपना नाम देता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए इसका जो मेन पॉइंट है देखते हैं। ये पार्टनर होता है जो व्यापार में कोई पूंजी नहीं लगाता पर उसके नाम की साख का इस्तेमाल होता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। SMS का जनक किसे माना जाता है? जो SMS होता है उसका जो जनक है, उसके जनक कौन है? उसके जनक हैं मैटी मैकोनेन जैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, मैटी मैकोनेन जैन जो कि SMS के जनक हैं। जो कि शॉर्ट मैसेज सर्विस या टेक्स्ट मैसेज की खोज मैटी मैकोनन ने की थी। सबसे पहले ये वोडाफोन पर भेजा गया था। इसे नील पेपवर्थ ने रिचर्ड सर्विस को भेजा था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? तो परिणाम किसके परिणाम स्वरूप? संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो समाप्त हो गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप जो कि मैसूर युद्ध जो कि समाप्त हो गया था। चलिए ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दिल्ली स्थित इंडिया गेट के डिजाइनर कौन थे? तो जो इंडिया गेट हमारा बना है दिल्ली में स्थित है, उसका जो डिजाइन दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था एडविन लुटियंस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, एडविन लुटियंस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिन्होंने दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन दिया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है देखते हैं। इंडिया गेट को मूल रूप से अखिल भारतीय युद्ध स्मारक कहा जाता है, जो नई दिल्ली के राजपथ पर स्थित 42 मीटर ऊंचा है।
यह स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय स्मारक है जिसे पूर्व में किंग्सवे का कहा जाता था। इसका डिजाइन सर एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में तटरक्षक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो जो तटरक्षक संगठन की स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी 1978 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, 1978 में की गई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन हैं? जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। ऐसे कौन मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के? जो तेलंगाना के पहले भी मुख्यमंत्री हैं, पहले भी थे, मतलब पहले बने थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, के चंद्रशेखर राव, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, के चंद्रशेखर राव। फरवरी 2018 से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं, जो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री भी हैं। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है, और जो तेलंगाना की राजधानी है वो कहाँ है? वो है हैदराबाद। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग रो के वर्तमान निर्देशक कौन हैं? तो जो वर्तमान निर्देशक हैं वो कौन है? वो हैं सामंत गोयल, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, सामंत गोयल। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत की विदेशी खुफिया सेवा रिसर्च और एनालिसिस विंग के वर्तमान निर्देशक सामंत गोयल हैं। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किसे आधारभूत संरचना से संबंधित माना जाएगा? तो किसे माना जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिवहन, बिल्कुल ही राइट, सीमेंट, लोहा, इस्पात उपयुक्त सभी ये जो कि हैं आधारभूत संरचना से संबंधित। चलिए इसका नोट पॉइंट देखते हैं। जो नोट पॉइंट है, किसी समाज या उद्योग के सुचारू रूप से काम करने के लिए आवश्यक मूलभूत भौतिक एवं संगठनात्मक संरचना को अवसंरचना या आधारभूत संरचना कहते हैं। आधारभूत संरचना में परिवहन, सीमेंट, लोहा, इस्पात आदि सम्मिलित हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। पिचर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो जो पिचर शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है बेसबॉल में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि पिचर शब्द का बेसबॉल में प्रयोग किया जाता है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? तो कौन सा एक नदी तटीय बंदरगाह है? तो वो है कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कोलकाता जो बंदरगाह है वो एक नदी तटीय बंदरगाह है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया? तो किस किले का निर्माण जो 1505 में हुआ था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सेंट एंजेला फोर्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। और जो इनका जो वायसराय थे इनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा, ये जो कि सेंट एंजेला फोर्ट जो कि 1505 में बनवाया गया था। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सारंगी वादक को 2015 से 16 के लिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पंडित राम नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पंडित राम नारायण को 2015 से 2016 के लिए पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत पुरस्कार से जो कि सम्मानित किया गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पोताला महल का क्या महत्व है? तो जो पोताला महल का जो महत्व है वो क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। पोताला दलाई लामा का सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। ये लाहा तिब्बत में स्थित है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो हमारा जो ब्रह्मांड है वो कितना पुराना है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 13.7 बिलियन वर्ष, जो कि हमारा ब्रह्मांड है 13.7 बिलियन वर्ष जो कि
पुराना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराना है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय टेलीकॉम द्वारा हाइक मैसेजर एप्लीकेशन को किस दूरसंचार सेवा प्रदाता के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है? तो किसके साथ किया गया है? सॉफ्टवैक, बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। जो कि भारतीय टेलीकॉम ने सॉफ्टवैक के साथ मिलकर हाइक मैसेजर एप्लीकेशन को विकसित किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? तो जो वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया? तो वो थे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मिहिर सेन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, मिहिर सेन। मिहिर सेन प्रथम भारतीय था जिसने इंग्लिश चैनल को पार किया। उसका जन्म 16 नवंबर 1930 को हुआ था। मिहिर सेन ने इंग्लिश चैनल 27 सितंबर 1998 ईस्वी को जो कि पार किया था। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।